आप देख रहे हैं सहारा टुडे। हर पल खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फीडबैक जरूर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें। जिसको अलविदा कहा जाता है और ये अलविदा बहुत उससे मनाया जाता है। ईद के बाद ये दूसरा दर्जा रखता है अलविदा, इसकी काफ़ी अहमियत है। लेकिन चूँकि कोरोना काल चल रहा है, उसको देखते हुए बहुत जो शासन की तरफ से गाइडलाइंस आई थी 5 से ज़्यादा 9 धार्मिक स्थलों पर, इस बात का ख्याल रखते हुए आज नमाज यहाँ अलविदा की हुई, लेकिन सोशल डिस्टेंस के साथ में हुई है। और इस बात का ख्याल रखा गया है क्योंकि ये वायरस है, बहुत तेज़ी से एक दूसरे के बीच में जाता है, फैल जाता है। और शासन की तरफ से जो जितने थे उसका पालन करते हुए यहाँ नमाज अदा की गई। यहाँ पर हम कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे और ख़ास तौर पर ये कि इसमें जो है ये वबा के लिए दुआ भी मांगी गई, इसको जल्द से जल्द अल्लाह पाक ख़त्म करे क्योंकि ये बहुत ख़राब हालात हो रहे हैं। पूरी दुनिया कहा रही है कोरोना से और इसी को लेके हम खुद बात करेंगे, ये खुद बताएंगे। ये जिम्मेदार हैं कानपुर शहर के। ये जमे अलविदा की नमाज हुई, इसके बारे में क्या हुआ, किस तरह की दुआ मांगी गई? देखिए, मेरा नाम हाजी मोहम्मद सदीस है, मैं महामंत्री ऑल इंडिया सुन्नी उलमा काउंसिल हूँ। कोविड-19 के सिलसिले में जो तमाम गाइडलाइनें आ रही हैं उसका मुसलमानों ने पूरी तरह से पालन करते हुए, जिस तरह से माह रमज़ान की दीगर नमाज़ों में उन्होंने 5 आदमियों से अदा की हैं, उसी तरह से आज भी उन्होंने अलविदा की नमाज भी अदा की। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान खुदा परस्तों का मुल्क है। हमने तमाम नज़रिए और तमाम तरीक़ों को अपना लिया और हम ये देख रहे हैं कि मौतों का सिलसिला रुक थम नहीं रहा है। तो अब ये योगी जी जो है एक धार्मिक व्यक्ति होने के बावजूद क्यों नहीं ईश्वर से प्रार्थना की सामूहिक अनुमति देते हैंगे। अगर आज ईद की नमाज एक माह रमज़ान के रोज़े रखने के बाद मुसलमानों की दुआओं के मकबूलियत का दिन होता है, ईद का दिन, लिहाजा हम चाहेंगे कि योगी जी अगर एक धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं तो वो हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को सामूहिक तौर पे ईद की नमाज़ अदा करके अपने अल्लाह से दुआ करने का मौका दें, तो इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क से ये वबा ख़त्म होगी। वरना ये अज़ाब खुदाबंदी है, इसको आगे झेलने के लिए तैयार रहें। अगर अल्लाह से टकरा, अगर वाकई में ईश्वर पे आस्था है तो ईश्वर पर आस्था है, ईश्वर की मर्ज़ी के बगैर कोई काम नहीं हो सकता है। एक बार खुलकर उस निराकार ईश्वर से, जिसका कोई आकार नहीं है, जो एक है, उससे हमें प्रार्थना करनी चाहिए, अपनी खताओं की माफ़ी मांगनी चाहिए और इस दुनिया से इस बीमारी के खात्मे की दुआ का एक मौका देना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि मुसलमानों ने बदआमाली के बावजूद जिस तरह से अल्लाह का फजल मुस्लिम आबादियों में है, आज मुसलमानों को कोरोना ने जिस तरह से बदनाम किया गया था कि हमारी तबलीगी जमात और फलाने ढिमाके की वजह से बड़ा, आज वो लोग देखें कि उनके अपने अमल से इस मुल्क को कहाँ ले जाके खड़ा किया। मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें अल्लाह से दुआ करनी होगी, हमें उस खुदा वाहदहू ला शरीक से दुआ करनी होगी कि वो इस बीमारी से इंसानों को निजात दे। क्या ये बताइए कि ऐसा भी माना जा रहा है, कहा जा रहा है कि कुंभ मेले से कोरोना बढ़ा है क्योंकि 25 लाख की संख्या थी, क्या आप मानते हैं इसको? देखिए, मैं एक बात बताऊँ, ये कुंभ मेले से जो बढ़ा है इसको सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश ना की जाए। उन्होंने अपनी आस्था के अनुसार अगर किया है, देखिए हम उनके इस धार्मिक उस पर कोई टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि ये उनकी आस्था का मामला है, लेकिन हम ये ज़रूर कहेंगे कि वेदों में भी एक ईश्वर की पूजा की कही गई है और हिंदुस्तान के बहुत से धर्म, चाहे वो सनातन, वो आर्य समाजी हो, चाहे वो बौद्धिस्ट हो, चाहे वो जैनी हो, ये सब निराकार ईश्वर की पूजा करते हैं। ये मानते हैं कि इस सृष्टि का रचनाकार एक ईश्वर है, लिहाजा उस एक ईश्वर से प्रार्थना करें। बाकी जो मेले और ठेले और रैली और दिल्ली से जो फैल रहा है वो अज़ाब खुदाबंदी है, हमें अल्लाह से तौबा करनी चाहिए। क्या चुनाव भी इसके लिए जिम्मेदार है, कोरोना फैलाने तो के लिए? 101% जिम्मेदार है। जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री बगैर मास्क के, जिस तरह से गृह मंत्री बगैर मास्क के संबोधन करते रहे बड़े बड़ी रैलियों को, आज उन्हें सोचना होगा कि उन्होंने इस मुल्क को जो है कहाँ ले जाके खड़ा किया। नफ़रत की बुनियाद पर वो इस मुल्क को तबाही की तरफ ले जा रहा है, तो ईश्वर का भी कहर आ रहा है। ये बताइए कि जिस तरह से ये हालात बन रहे हैं, इससे क्या ये समझते हैं कि केंद्र सरकार अपने पूरी तरह से काम कर रही है या विफल हुई है? केंद्र सरकार ने अपनी विफलता को छुपाने के लिए तरह तरह की हथकंडे अपनाए हैं। रैलियों से जो कोरोना फैला उसको छुपाने के लिए अब कह रहे हैं कि 5G की वजह से ये बढ़ रहा है। ये सब 5G, हिंदुस्तान में 5G आया, दूसरे मुल्कों में तो 510, 520 आ चुका है और परिंदे नहीं मर रहे, इंसान मर रहे हैं कि 5G के उससे। तो ये सब तरह तरह की 5G पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रही सरकार?
सरकार कार्रवाई क्या करेगी? यहाँ तो सरकार ऐसी अहमकाना कदम उठाती है, एक तरफ एक महकमा बनाती है कि शराब के लाइसेंस अलाट करो, दूसरी तरफ कहता है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, एक महकमा बनाता है जो उसके खिलाफ प्रचार करता है, सिगरेट की लाइसेंस इशू करती है और सिगरेट और तंबाकू के उस पर पाउच पे लिखना है कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये इस तरह के ड्रामे जो इंसानियत के साथ किए जा रहे हैं, ये इस निज़ाम बातिल का खुला हुआ विफलता है कि जिसके सबब आज अलविदा के लिए में क्या दुआ की गई? अलविदा में लोगों ने मुख्तसर अंदाज में नमाज़ें पढ़ी, घरों पे नमाज़ें पढ़ी। हमने यही दुआ की कि अल्लाह ताला इंसानियत को बचाए, इंसानों को सिरातल मुस्तकीम दिखाए और सत्य के मार्ग पर चलाकर इस दुनिया से जुल्म और जबर का समापन हो। आप देख रहे हैं सहारा टुडे, हर पल खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें।